अस्सलाम वालेकुम। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि असर डालती है खून के क्लॉट करने की सलाहियत पर। अगर एक औरत जो कैरियर हो मर्ज की यानी बीमारी बर्दार हो और जिसकी शादी हो जाए एक हीमोफीलियाक मर्द से यानी वो मर्द जिसको हीमोफीलिया की बीमारी हो और फिर उनकी बेटी हो, तो कितने फीसद इम्कान है कि इनकी बेटी में भी ये बीमारी आएगी। याद रहे कि कैरियर होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को वो बीमारी हो, वो सिर्फ इसका कैरियर भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर इस बीमारी का एलील सिर्फ मौजूद होता है। तो अब आप रोकें इस वीडियो को और सोचें कि इसका जवाब क्या होगा। चलें अब मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए देखते हैं दोनों माँ और बाप के जीनोटाइप के बारे में। शुरू करते हैं माँ से। अब चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। तो अब खुद को याद दिलाते हुए लिखते हैं। माँ चूंकि औरत होती है इसलिए ये होगा एक्स और एक्स यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स। और अब बाप चूंकि वो मर्द है तो इसका होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब सोचते हैं हीमोफीलिया के बारे में। ये कह रहे हैं कैरियर औरत, जिसका मतलब हुआ कि इसके 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से एक में हीमोफीलिया एलील पाया जाएगा और दूसरे में नहीं। कैरियर से मुराद, जैसे मैंने पहले बताया, कि इसको हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है और ना ही इसने कभी कोई खसलत या ट्रेट दिखाई है। ये सिर्फ कैरियर है हीमोफीलिया एलील की, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हीमोफीलिया एलील। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके 2 में से एक क्रोमोसोम में हीमोफीलिया नहीं है। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ा एच यहाँ डोमिनेंट एलील के लिए, जिसका मतलब है हीमोफीलिया नहीं है। हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा हर्फ डोमिनेंट के लिए और छोटा एच ये है इस क्रोमोसोम के लिए जिसमें हीमोफीलिया एलील है। और ये छोटा एच इसलिए क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। तो ये है हीमोफीलिया। अब आते हैं बाप की तरफ। वैसे किसी के भी बाप पे वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मजबूरी है। अब चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और बाप के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ये यहाँ कह रहे हैं कि ये हीमोफीलियाक मर्द है, तो जाहिर है कि यही एक्स क्रोमोसोम होगा हीमोफीलिया के एलील वाला। और ये क्यों हीमोफीलिया दिखा रहा है? क्योंकि इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम मौजूद ही नहीं है कि जिसके पास यहाँ की तरह डोमिनेंट एलील हो, जो डोमिनेट करे या डोमिनेंट हो हीमोफीलिया वाले एलील पर यहाँ की तरह। अब देखते हैं इन सबको पनेट स्क्वायर के हिसाब से। तो बाप जो है वो दे सकता है एक्स क्रोमोसोम जिसमें हीमोफीलिया वाला एलील है अपनी औलाद को, या दे सकता है वाई क्रोमोसोम। और माँ भी दे सकती है वो वाला एक्स क्रोमोसोम जिसमें हीमोफीलिया एलील है और वो भी जिसमें नहीं है। तो ये यहाँ दोनों हमने लिख दिए। अब हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर यहाँ। तो ये बन गया पनेट स्क्वायर। तो अब हमारे पास कौन कौन से मुख्तलिफ मंजरनामे हैं यहाँ। ये मैं लेती हूँ एक्स क्रोमोसोम माँ से जिसमें हीमोफीलिया एलील नहीं है, और लिया यहाँ बाप से एक्स क्रोमोसोम जो कि है हीमोफीलिया वाला एलील। इस दूसरे वाले में लिया एक्स क्रोमोसोम माँ से जिसमें है हीमोफीलिया एलील, और बाप से भी ये वाला जिसमें मौजूद है हीमोफीलिया एलील। अब ये बाएं तरफ वाला, इसमें लिया एक्स क्रोमोसोम माँ से जिसमें नहीं है हीमोफीलिया एलील, नहीं है हीमोफीलिया एलील, नॉन हीमोफीलिया एलील, और वाई क्रोमोसोम लिया बाप से। और ये हुआ एक्स क्रोमोसोम माँ से जिसमें है हीमोफीलिया एलील और दूसरा वाई क्रोमोसोम बाप से। अब देखना है कि कितने फीसद इम्कान है कि इनकी बेटी को होगा हीमोफीलिया। तो इन चारों मंजरनामों में से बेटी कौन सा दिखा रहा है? बेटी चूंकि लड़की है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम वाले मंजरनामे होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ बेटी की बात हो रही है। तो ये 2 मंजरनामे यहाँ, ये दोनों, चूंकि इनमें वाई क्रोमोसोम है तो इसका मतलब है ये बेटा होगा या लड़का होगा। तो इन 2 में से एक जहाँ इनकी बेटी है, इनमें से इस वाले में, ये वाला जो है, इसमें हमारे पास आई हैं 2 रिसेसिव एलील्स। तो ये वो सूरत होगी जिसमें बेटी होगी जिसको होगा हीमोफीलिया। और अब यहाँ हमें मालूम है कि बेटी है तो कितना फीसद इम्कान है कि इस वाले में इसको होगा हीमोफीलिया। तो 2 में से एक यानी कि 50% इम्कान है।
اب یہاں جو کارآمد چیز ہے اس پنٹ اسکوائر کے بارے میں وہ یہ کہ آپ ہر قسم کے سوال کا جواب نکال سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد امکان ہے ہیموفیلیا ایک بیٹا ہونے کے. تو ان 4 منظر ناموں میں سے ایک ایسا ہے جو دکھا رہا ہے ہیموفیلیا والا بیٹا یا لڑکا. تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امکان ہے 25%، اور اتنا ہی امکان ہے ایسا بیٹا ہونے کا جس میں ہیموفیلیا نہ ہو. اب اگر کوئی پوچھے کہ کتنے فیصد امکان ہے کہ ان کی اولاد میں ہیموفیلیا آئے، تو وہ ہوں گے یہ 2 منظر نامے. تو 4 میں سے 2 منظر ناموں میں آئے گا ہیموفیلیا. تو یہ بھی ہوا 50%. اور پھر کوئی پوچھے کہ اگر بیٹا ہو تو کتنے فیصد امکان ہے کہ وہ ہیموفیلیاک ہوگا، تو وہ ہوں گے یہ 2 سینیریوز یعنی کہ منظر نامے. ان 2 میں سے ایک ہوگا جس کو ہیموفیلیا نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہوا 50%. تو امید ہے یہ پنٹ اسکوائر آپ کے لیے آگے جا کر کارآمد ثابت ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی.